जय हिंद। अब हम पार्ट 2 में मूवमेंट फ्री कुछ अलग से क्वेश्चन करते हैं, हिस्ट्री पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से आते हैं 5 ईयर प्लान हो गए, यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ये इनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक एक करके ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो गदर पार्टी मूवमेंट। ठीक है, गदर पार्टी किसने बनाई थी, कब बनाई, ये इंडिया से बाहर बनाई थी कि इंडिया में थी। ठीक है, गदर पार्टी फाउंडर कौन थे, न्यूज़पेपर कौन सा पब्लिश करते थे, हिंदुस्तान गदर पार्टी, गदर का नाम दिया गया था। ठीक है, अब गदर पार्टी जो है ये ज्यादातर पंजाबी जो थे माइग्रेंट हो गए थे जब, क्योंकि इनके माइग्रेशन जब हुए वहां पे इन्होंने आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, वहां पे उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम है गदर पार्टी। ये लाला हरदयाल ने बनाई थी। और इसमें हिंदी एसोसिएशन, इसमें कौन कौन लोग थे, हिंदी एसोसिएशन इन पोर्टलैंड एंड फॉर्म टू मीट द नीड ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी एसोसिएशन के लोगों के साथ ये पोर्टलैंड में मिले और वहां पे ये एसोसिएशन 1913 में बनाई, जिसका नाम हिंदुस्तान गदर पार्टी रखा गया। क्या रखा गया, हिंदुस्तान गदर पार्टी। जो एसएससी में रहता ना उसमें पूछेंगे आपको फाउंडर कौन था हिंदुस्तान गदर पार्टी का, लाला हरदयाल। उसके बाद ये पहली मीटिंग में बाबा सोहन सिंह से मिले और उन बाबा सोहन सिंह को प्रेसिडेंट बनाया गया और ये जनरल सेक्रेटरी बन गए लाला हरदयाल सिंह। भाई इसके साथ और भी लोग जुड़े, भाई परमानंदा, हरनाम सिंह टुंडिलत, ये भी इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जो उर्दू और गुरुमुखी में लिखा गया था, और ये न्यूज़पेपर था गदर न्यूज़पेपर। बाद में इसका न्यूज़पेपर था हिंदुस्तान गदर एंड द वीकली कंपाइलेशन ऑफ पोएट्री सॉन्ग कॉल्ड गदर की गूंज वाज आल्सो पब्लिश। यहाँ पे पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन कि उस न्यूज़पेपर में कौन से सॉन्ग कंपाइल किया जाता था, गदर की गूंज, कौन सी, गदर की गूंज। ये आपका आ गया गदर पार्टी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में बनाई गई। इसको बनाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का स्लोगन क्या है, आजाद हूँ आजाद रहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, तो मुझे खून दो मैं तुम, और बोलो भाई, चल प्रतिभा बोलो, सरफरोशी। अभी तो राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ाया मैंने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, लिख लो। और सारे जहां से अच्छा, हम ऋषभ कहां से लिया गया, इकबाल ने सारे जहां से अच्छा, उसकी कौन सी बुक से, कौन सी पोएट्री की बुक से लिया गया है सारे जहां से अच्छा। चला रहे भाई, करवा समीर करवाया, तेरे जो पाया था पहले थर्ड डे में क्वेश्चन किया था, याद नहीं किया था ना। अनीश तराने हिंद लिख लो ये क्वेश्चन। आदित्य जब पढ़ाते हो ना तब ये तुझे 2 नंबर कम कर देगा तेरा, लिख ले मेरे से। ठीक है, तराने हिंद। ठीक है, ये क्या, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बाद में मोहम्मद इकबाल जो है पाकिस्तान चले गए, फिर उन्होंने बनाया सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। ठीक है, ये पहले तराने हिंद इन्होंने दिया। गीतांजलि लिख लो भाई, गीतांजलि R.N. टैगोर। नेशनल
सॉन्ग कौन सी बुक से लिखा? और ये मैं आपका 2 क्वेश्चन मुझे बताऊंगी, मैं पढ़ाया 10 में। नेशनल सॉन्ग कौन सी बुक से लिया गया और नेशनल एंथम कहाँ से आया? गीतांजलि, ठीक है। नेशनल सॉन्ग गीतांजलि, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ठीक है। वो उनकी पोएट्री की कंपाइलेशन थी। ये एंथम है। नेशनल एंथम क्या है? ठीक है, चलो देखो, अभी मुझे याद है, मैं पूछूंगी आराम से, ठीक है। यहाँ देखो, राम प्रसाद बिस्मिल जो है, इनका क्या स्लोगन था? सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है। जोगेश चंद्रा चटर्जी, सचिन सन्याल, इन कानपुर, ये फाउंडर थे HRA के। अभी ये हसरा नहीं बना, अभी ये क्या है? HRA, ठीक है। ये जो थे, ये ज्यादातर रेवोल्यूशनरी से और फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था उनसे इंस्पायर्ड थे। रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, क्या होता? रशियन फ्रेंच रेवोल्यूशन तो बहुत देर पहले हुआ, ये रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। लेटर इन्होंने यूनाइटेड फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है राइट टू वोट को कहा जाता है, वन हू अटेन द एज ऑफ 18 ईयर, ठीक है। हसरा, बाद में इसने इसका नाम के भगत सिंह, अंडर द लीडरशिप ऑफ भगत सिंह। नौजवान भगत सिंह जब सोल्जर थे तब उन्होंने एज अ सोल्जर उन्होंने नौजवान ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है। वो देखते हैं आगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन 1928 अंडर भगत सिंह, द लीडरशिप ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजर कलेक्टिव एंड गोल वर सोशलिज्म, ठीक है। भगवद गीता, अनंत मठ, अरविंदो घोष, विवेकानंद, ये इन्फ्लुएंस, इनको ये लोग इन्फ्लुएंसर थे, ठीक है। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर आपका कौन है? वो पागल सा इंसान जिसके ऊपर हाथ रख के, क्या नाम है? गोरी गोरी गोरी, क्या नाम है? ओरी ओरी, वो हाँ ओरी गोरी ओरी। आजकल तुम लोग हाँ, तुम नहीं जानते, अच्छा नहीं जानते, पागल इंसान है वो। जियो की शादी में, जियो की शादी में, जियो की शादी में नहीं, बाटी की शादी, ठीक है। लोग आजकल उनको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, ठीक है। हमारे लिए इन्फ्लुएंसर कौन है? भगवद गीता, आनंद मठ, अरविंदो घोष, ठीक है। ये सारे इन्फ्लुएंसर और ये कौन थे? इन्फ्लुएंसर। और ये जो थे ज्यादातर इंस्पायर्ड रशियन, फ्रेंच और आयरिश रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। द मेन इंप्यूट जो था महात्मा गांधी, रीजन क्या था कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉल करनी, उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ जिसमें 22 लोगों को जला दिया गया था, याद रखिएगा। 22 लोग जो थे पुलिस स्टेशन के अंदर इनको जला दिया गया था। और ये जो बॉल्शेविक वो हैं जिन्होंने रशिया बनाया, यूएसएसआर बनाया। लेनिन थे, बॉल्शेविक कौन थे? लेनिन को बाद में स्टालिन ने ऑक्युपाई किया, उससे बना ये यूएसएसआर। काकोरी, इसके बाद ये सारे चारों इकट्ठे हैं, ठीक है। ये काकोरी ट्रेन, काकोरी कॉन्स्पायरी केस, रीनेम एज काकोरी ट्रेन कॉन्स्पायरेशन। ये हम सबको पता, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ, यहाँ नहीं लिखा, लिख लेना, ठीक है। डकैती का हमारा ही सामान लेके जा रहे थे, हम क्या होते थे? डकैत, ठीक है। और इसके अगस्त 9, 1925 ग्रुप ऑफ हसरा एक्टिवेटिंग राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, आज फिर बातें हो रही हैं, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, मनमथ नाग गुप्ता, राजा लहरी, ठाकुर राज सिंह। भाई इनके नाम देखिए, बातें नहीं करती, बातें क्लास के बाद जितनी मर्जी करो, फिर क्या होता है? हाँ, डिस्टर्बेंस भी होती है और फोकस भी चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थक्वेक आता है, अभी रिसेंटली ही आया है अर्थक्वेक, ठीक है। देखो राम प्रसाद बिस्मिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ सकता है ऋषभ, कि काकोरी कॉन्स्पायरेसी में से आपको नाम पूछे जा सकते हैं बच्चा, कि अगर आपको ये सारे नाम आते होंगे तभी आप करेक्ट मार्क करोगे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद,
मनमथ नाथ गुप्ता, राजा लहरी एंड ठाकुर राज सिंह। इनमें से एक को जेल हुई थी, कुछ को फांसी हुई थी, ठीक है। जिसको जेल हुई थी ना, यूट्यूब में उसका वीडियो भी है बड़ा अच्छा, उसने बड़ी सारी चीजें भी बनाई है, उसमें देख सकते हो। ठाकुर राज सिंह, इन्होंने काकोरी एक्शन किया नियर लखनऊ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में हुआ था ये, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशन वर अरेस्टेड एंड ट्राइड फेमस काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस। काकोरी कॉन्स्पायरेसी केस को काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन एक्शन। युवराज स्कूल का ठीक। लाहौर कॉन्स्पायरेसी, लाहौर कॉन्स्पायरेसी से पहले गो साइमन गो के नारे हुए, लाला लाजपत राय, हाँ साइमन गो बैक, ठीक है। लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हुआ, जिसका बदला लेने के लिए लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस आया। ये मर्डर हुआ किसका? सॉन्डर का। भगत सिंह और शिव राजगुरु दोनों ने मिलकर इसका मर्डर किया, ठीक है। सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया था, ठीक है। ओरिजिनली टारगेट उन्होंने करना जेम्स स्कॉट को, किसको करना था? जेम्स स्कॉट को, क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को जो सर पे डंडा मारा था, उनके पीछे उन्हीं का हाथ माना जाता है। फिर उसके बाद लाहौर में ये इनको लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस में इनको अरेस्ट कर लिया गया। बाद में भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दे देगी लाहौर की जेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखे हैं, एज ए सोल्जर ही जॉइंड 23rd कैवलरी, ठीक है, भगत सिंह ने। एंड लेटर एस्टैब्लिश नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा भगत सिंह ने बनाई थी। और हिंदुस्तान रिपब्लिक हंसरा भी बाद में ज्वाइन करने के बाद रीनेम हंसरा का किसने दिया था? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने एक पेज ही लिखवाएगा, व्हाई आई एम एन एथीस्ट। याद रखिए सोशलिस्ट से, सोशलिज्म को मानते थे भगत सिंह, ठीक है। बोल्शेविक्स जितने भी रशियन रेवोल्यूशन थे उनसे क्या थे इंस्पायर थे? भगत सिंह। मुक्तेश्वर दत्त और भगत सिंह, हाँ, थ्रू बम्स इन द सेंट्रल असेंबली टू प्रोटेस्ट। क्यों बम फेंका? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल, इसके लिए फेंका गया था। दो बिल थे जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किए थे भारत के ऊपर, ताकि वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स को रोका जाए काम करने से। उसके लिए भगत सिंह और मुक्तेश्वर दत्त ने सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट में बम गिराया था। लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुई। सैंडर्स को मारने के बाद इनको क्या हुआ? लाहौर में इनको फांसी दे दी गई, और लाहौर में फांसी देने के बाद ये शहीद हो गए। ट्रेड बिल का दूसरा ये लिख लो भाई, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। चलिए अभी ये थोड़ा शॉर्ट में हमने पढ़ लिया, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि सर ने आपको ये सारा पढ़ाया। सिर्फ मेरा टारगेट है आपको रिवाइज करवाना, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स को किसने मारा? किसने किया? भगत सिंह ने और मुक्तेश्वर दत्त। आर्कटिक होम ऑफ वेदास, बैक टू वेदास किसने कहा? युवराज। बैक टू वेदास स्लोगन किसने दिया? हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्टिक होम ऑफ वेदास एंड गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। बीजेपी में लिखा है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। पॉवर्टी है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट थे जिन्होंने स्वराज दिया था, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बनते थे 1 साल के बाद चेंज होते थे, ठीक है। 1905 में रास बिहारी गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और 1906 में दादा भाई नौरोजी थे, और स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने वर्ड दिया था स्वराज। क्या दिया था? स्वराज। ये भी आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वेलियम हेस्टिंग, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिंग। ये दोनों याद रखिएगा। ये वाले आप सारे क्वेश्चन भूल जाते हो, ठीक है, कंफ्यूज रहते हो। कोई विलियम है, विलियम नहीं, विलियम बेंटिंग। और देखो फर्स्ट लास्ट गवर्नर जनरल एंड
फर्स्ट वाइसराय कौन थे? स्पाई म्यूटनी कौन था? फर्स्ट वाइसराय। ये स्पाई म्यूटनी में हुआ था 1857 दी वॉर, स्पाई म्यूटनी भी कहते हैं, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये लास्ट जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कौन थे? अब ये लॉर्ड क्यों लगाते हैं? ये माय लॉर्ड को ही पता होगा। फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी किसको बोला जाता है? बिपिन चंद्र पाल को। किसको बोला जाता है? बिपिन चंद्र पाल। ये मेंबर थे ब्रह्मो समाज के। विडो री मैरिज को इन्होंने एनकरेज किया एंड फीमेल एजुकेशन को भी इन्होंने एनकरेज किया, ठीक है। और बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते? बिपिन चंद्र पाल कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे? बाद में अरबिंदो घोष ने इनसे वो बाद में अरबिंदो घोष पब्लिश करते थे उनका न्यूज़पेपर, क्योंकि बूढ़े हो चुके थे। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को क्या कहा जाता है? बाल पाल लाइन ऑफ पंजाब जो है वो लाला लाजपत राय है, लाइन ऑफ बंगाल जो है वो बिपिन चंद्र पाल है, और लाइन ऑफ महाराष्ट्र जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। बिपिन चंद्र पाल का न्यूज़पेपर का नाम बोलो भाई, मुझे नहीं पता, ठीक है, आप मुझे बताना भी याद आ जाएगा आपको। यहाँ देखो, फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, बंगाल में जो पहली रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन हुई वो अंशुलन समिति हुई। कौन सी? अंशुलन समिति। और ये 20वीं सेंचुरी में थी। ब्रिटिश ये किसके लिए थी अंशुलन समिति? अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंका जाए, ठीक है। ये पहली अंशुलन समिति। और दो लोग थे जिनको पहला यंगेस्ट पर्सन कौन था जिसको फांसी पे चढ़ाया गया? यंगेस्ट पर्सन आप भी तो कर रही हैं पर्सन। हाँ, खुदीराम बोस है तो ओनली 13 ईयर या 17 ईयर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसको ये फर्स्ट यंगेस्ट पर्सन हुआ है ड्यूरिंग फ्रीडम रेवोल्यूशन। फर्स्ट जो डिमांड की गई, मैंने स्वराज कल भी बताया था, आज भी बता देते जो नए बच्चे हैं नहीं आए, ठीक है। बड़ी लंबी हिस्ट्री हो जाती है स्वराज की। पहली बार वर्ड कॉइन किया था स्वराज का स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अकॉर्डिंग टू ही स्वराज मीन्स इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। स्वामी दयानंद वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज एंड फर्स्ट डीएवी स्कूल ओपन इन लाहौर। कहाँ पे? लाहौर। डीएवी मीन्स दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। जम्मू में नागबनी स्कूल है वो डीएवी है, ठीक है। इनका अपना बोर्ड होता है, ठीक है। डीएवी का 8th क्लास का भी बोर्ड होता है, 10th का भी होता है। बड़े सारे उधमपुर में है और भी बड़े सारे हैं, जम्मू में कम है, ठीक है। नेम द फर्स्ट सिंगर टू डिमांड स्वराज, दादाभाई। उसके बाद दादाभाई नौरोजी ने फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट में, कौन सी मूवमेंट थी? स्वदेशी मूवमेंट, ये भी याद रखिएगा। स्वदेशी मूवमेंट में दादाभाई नौरोजी ने बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, स्वराज इज माय बर्थराइट राइट एंड आई शैल हैव इट। हिंदी में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है। ये कॉइन किसने किया स्लोगन? बाल गंगाधर तिलक ने। और दादाभाई नौरोजी जो थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये 1906 में प्रेसिडेंट थे और स्वराज वर्ड यूज किया क्योंकि 1905 में पार्टीशन हुई। किसकी? बंगाल की। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। लॉर्ड कर्जन वाज अ वाइसराय। तब भी वाइसराय की जो टेन्योर होता था 4 इयर्स ही होता था। अभी भी प्राइम मिनिस्टर जो है उनका टेन्योर 5 ईयर होता है, ठीक है। ये भी 4 या 5 साल तक की टेन्योर उनका भी रहता था। और मैं आपके लिए टेबल भी बना के लाई हूँ, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ ड्यूरिंग स्पाई म्यूटनी, हुआ द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द स्पाई म्यूटनी 2006 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज द मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ही फादर ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, बाद में फर्स्ट
Doctrine of lab first implement in the state of India, which place? सितारा, महाराष्ट्र, सितारा, याद रखिएगा सितारा, ये भी क्वेश्चन आता है। और who abolished doctrine of labs? वेल्सली। कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था, रानी जो लड़ रही थी, रानी में झांसी की रानी जो लड़ रही थी, वो किसके अगेंस्ट लड़ रही थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के। नाना साहब किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के। और हजरत महल डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए नहीं लड़ रही थी, उसका इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इकोनॉमिक सोशल जो काजिज थे वो उसके लिए लड़ रही थी। दो लोग यहाँ रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के लिए लड़ रहे थे, वो कौन कौन थे? नाना साहेब और झांसी की रानी, ये 1857 रिवॉल्ट में। और हु एबॉलिश डॉक्ट्रिन ऑफ लैब? लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे जब 1857 में क्वींस का जो चार्टर था वो एबॉलिश कर दिया गया, इसके बाद किसने रूल किया? क्राउन ने। किसने? क्राउन, ताजपोशी हुई, ताज ने रूल किया। ठीक है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन भी आते हैं आपकी जो आपकी ज्ञान है, ज्ञान की हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरे पेज का पहली लाइन खोल के देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री के दूसरे पेज की पहली लाइन सर ने उस पर डिस्क्राइब किया है। विच प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर नोन एज फादर ऑफ इंडिया? ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1915 में भारत आए गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे। ठीक है, आते एक साथ पूरा भारत भ्रमण किया, फिर पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, उसके बाद दूसरा जो इंडिया में किया वो कहाँ? चंपारण में किया। कहाँ पे किया? चंपारण में। चंपारण से वो खेड़ा गए, खेड़ा से वो अहमदाबाद गए। उसके बाद रोल आउट एक्ट हुआ। ठीक है, रोल आउट एक्ट में कहा गया कि जो भी भारतीय पकड़ा जाएगा उसको 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल के लिए उसको जेल में डाला जाएगा। इसके लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। ये ध्यान सुनिए, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। ये क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसके बाद जलियांवाला बाग मैसकर हुआ। जलियांवाला बाग के बाद जो अली ब्रदर्स थे, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होगी। फिर गांधी जी फिर से आए। फिर गांधी जी ने स्वदेशी नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की। सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट मार्च के साथ स्टार्ट हुई। गांधी जी ने 11 शर्तें रखी। कितनी रखी थी? 11 शर्तें रखी थी। किसको? लॉर्ड इरविन को लिखी थी। लॉर्ड इरविन को बोला था कि तुम नहीं मानेगा, कल से हम क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, डांडी मार्च करेंगे। डांडी मार्च गांधी जी ने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक गए। और कितने दिन चलिए? 28 डेज। और कितने माइल्स चले गांधी जी? बड़ी बात करवाया मैंने, 28 डेज तो बोल दिया मैंने। माइल्स कितने चले? ठीक है, 2 नहीं भाई, देखो भाई इम्पोर्टेंट डेट्स के साथ आए। एनी पसंद 2 याद रखिएगा। यहाँ पे देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई? A.O. ह्यूम ने। किसने बनाई? ये भी लिख लो। फॉर्मेशन, चल अंकुश, फॉर्मेशन A.O. ह्यूम, बड़ा टाइम लगा था याद रखो मुझे। ठीक है, वाइसराय कौन था? वाइसराय कौन था बताओ? एनडीए जागो, सवेरा हो गया है, 1 मंथ ही रहा है, 1 मंथ 4 डेज। ठीक है, एनडीए जागो। सीडीएस वालों को भी है, एफ कैट वालों को है ना? बोलो भाई। लॉर्ड सब डफर, लॉर्ड डफरिन, देखते थे कि डफरिन, ठीक है, ये लॉर्ड डफरिन थे जिसने जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। और अब करंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? राहुल गांधी। वो बुड्ढा सा टिड्डा सा क्या नाम है उसका? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिक। और लार्जेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया गांधी। हाँ, सोनिया गांधी लॉन्गेस्ट सर्विंग अभी तक। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस आज भी है। बाद में जो लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ नहीं फिर बैठे, उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ठीक है, और इसके बाद
देखो यहाँ पे देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस भाई, मैं पूछती जाऊंगी मुझे आंसर। आदित्य, फर्स्ट प्रेसिडेंट। यार क्या बातें करते हो भाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? WC बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्यागजी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। हाउ मेनी टाइम्स एनी बेसेंट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल? तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसलिए आज, ठीक है, 2 टाइम। एक 1917 में, इससे देखो एनी बेसेंट इससे पहले बनी है, एक ही बार बनी। मजाक कर रही हूँ यार, तुम सच में मान लेते हो, ठीक है। एक ही बार एनी बेसेंट बनी है। और दूसरी पहली भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन कब बनी? सरोजिनी नायडू। को लिखा नहीं है, ठीक है, सरोजिनी नायडू। और जब यहाँ देखो 1905 से ही तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, पार्टीशन हुई बंगाल की। पहली मूवमेंट जो हुई वो 1905 से शुरू हुई, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 6 में दादा भाई नौरोजी। और ये दिसंबर 7 से शुरू होते दिसंबर 8 तक 1 ईयर का टाइम रहता था। राज बिहारी घोष, ठीक है। 9 में मदन मोहन मालवीय, ये 2 बार बने, ठीक है। और 10 में ब्रिटिशर से विलियम वेडरबर्न। 1911 में पहले जो नॉन इंडियन थे वो था जॉर्ज च्यूले। कौन था? जॉर्ज च्यूले। ये भी यहाँ देखिए। 1911 में विश्व नारायण दत्त। विश्व नारायण दत्त से आपको क्वेश्चन देखो। विश्व नारायण दत्त के अंकल, ये कश्मीर के हैं, कश्मीरी पंडित थे, लखनऊ से थे, ठीक है। उनके अंकल फर्स्ट जज, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, जज ऑफ कोलकाता कोर्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। आप मुझे बताओ कौन, ठीक है। 1917 में एनी बेसेंट। 18 में मदन मोहन मालवीय। जब मैस्कर हुआ 1919 में जलियांवाला मोहन, ये कौन है? नेहरू जी। और लाला लाजपत राय 20 में। 31 में वल्लभ भाई पटेल और JP कृपलानी बाधा लास्ट, ठीक है, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। ये हम अभी नहीं, कांग्रेस जिंदा है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेशनल मूवमेंट्स, देखिए नेशनल मूवमेंट्स देखिए 1857 से 1947 तक मैंने टेबल बनाया, ठीक है। अब यहाँ देखो रिवॉल्ट हुआ, सिपाही म्यूटनी हुआ, ठीक है। सिपाही म्यूटनी के बहुत सारे कासे आपने पढ़े, ठीक है। और उसके बाद 1857, 50, 80, 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन रखी। 1905 में पहली स्वदेशी मूवमेंट हुई बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में मुस्लिम लीग फोरम जिन्ना ने बनाई थी, अली ब्रदर्स ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे खिलाफत जो खलीफा था वो ओटोमन एम्पायर हार चुका था, उसकी वजह से मुस्लिम लीग की फाउंडेशन। गदर पार्टी मूवमेंट 1914 हो गया, ये मैंने आपको पढ़ा। 16 और 18 में होम रूल लीग, होम रूल मूवमेंट बनाई, एनी बेसेंट ने मद्रास में बनाई, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में बनाई। चंपारण सत्याग्रह ध्यान दीजिए, आगे खेड़ा आगे 18 आगे 50। आप यहाँ से गांधी जी का रोल शुरू हो जाता है। इससे पहले जो इतने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे वो कहाँ? स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ गांधी जी ने नहीं लड़ी। हम सब जब भी छोटे होते हैं हम सोचते हैं कि गांधी जी ने हमारे देश को आजाद कराया। बेस तो 1905 से शुरू हो, 1857 रिवॉल्ट। अगर भारतीय 1857 रिवॉल्ट में भारतीय सब एक साथ हो जाते, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल लड़ाई थी। 1857 में देश की लड़ाई नहीं थी, देश को आजाद करवाने की लड़ाई नहीं थी, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लड़ाई होती थी, ठीक है। अगर उस टाइम भी लोग 1857 स्पाई म्यूटनी में इकट्ठे हो जाते तो आज हम 1857 में ही आजाद। जो देश पहले आजाद हुए हैं वहां पे डेवलपमेंट ज्यादा है, जो देश 100 साल के बाद आजाद हुए वहां पे डेवलपमेंट कम है, ठीक है। टाइम तो लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ से गांधी जी का रोल शुरू हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह इंडिगो था, चंपारण में किसका था? इंडिगो का। खेड़ा में किसान, फार्मर्स, पीसेंट्स। अहमदाबाद में बिजनेसमैन, कौन थे? बिजनेसमैन। रोलांड एक 2 ईयर ट्रायल था, खिलाफत
एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी मुस्लिम लीग की फाउंडेशन मोहम्मद अली जिन्ना ने ही की थी, ठीक है। देखना चेक करना, खिलाफत एंड नॉन खिलाफत मूवमेंट बनाई थी अली ब्रदर्स ने, ठीक है, शौकत अली एंड खिलाफत। सीबीडी सोवियत एंड डांडी मार्च, इंडिविजुअल सत्याग्रह, सब लोगों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह मान लिया। क्विट इंडिया, यहाँ पे अलोरी सीताराम, बाइक फिर हिल रहा है क्यों ना, अलोरी सीताराम, और कौन है, सन्यासी बाबा जो फिजी से आए, सन्यासी बाबा रामाचंद्रा, उनका नाम क्या था, रामाचंद्रा। बिरसा मुंडा 18 समथिंग थे, इससे पहले, ठीक है। और ये आ रहे थे, ये भी इसी टाइम में थे, अलोरी सीताराम। इन्होंने ओध फॉर्मेशन जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर अवध की ओध फाउंडेशन की थी, ठीक है, फॉर्मेशन है। क्विट इंडिया मूवमेंट आपने बहुत बार पढ़ लिया, इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। यहाँ अंग्रेजों भारत छोड़ो हुआ डर, ये तो मैंने आपको इसके साथ करवा दिया। इनके क्वेश्चन देखिए क्या बोल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किए मैंने, ठीक है, पढ़ लो, आंसर दे लो। ब्रिटिश काउंसिल संघ को भगत सिंह ने मारा, ये पढ़ लिया हमने अभी। सी राजा गोपालाचार्य यहाँ रखेगा, ये न्यूज़पेपर परिदर्शक, ठीक है। ये सी राजा गोपालाचार्य कौन थे, सी राजा गोपालाचार्य से याद रखिएगा। सी राजा गोपालाचार्य फर्स्ट एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी राजा गोपालाचार्य। सी राजा गोपालाचार्य फर्स्ट who was the first speaker of Lok Sabha? हाँ, जीवी मालवंकर, ये भी याद रखिए, जीवी मालवंकर को फादर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट लोकसभा भी कहते हैं, और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा है। और सी राजा गोपालाचार्य वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो फ्री इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन है। और उसके बाद सी भाई मुझे तो घबराते हैं क्वेश्चन पहले, हाँ मतलब आजादी में क्या फ्री इंडिया के तो वो पता है ना भाई, रुक जाओ, जब हम आजाद हुए तब हमारे देश में कोई भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बना, पहले लॉर्ड माउंटबेटन को बनाएगा। किसको बनाएगा, फिर जब लॉर्ड माउंटबेटन चले गए उसके बाद पहले भारतीय और सेकंड गवर्नर जनरल, ठीक है। फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचार्य बने, ठीक है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी नेम एज काकोरी ट्रेन एक्शन। जलियांवाला बाग के लिए कौन सी कमेटी बनाएगी, हंटर कमीशन। सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु। गोल्डन थ्रैशर एंड ब्रोकन विंग्स, सरोजिनी नायडू। फॉरवर्ड ब्लॉक एंड किसान सभा, फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। मिलिट्री नौजवान भारत सभा इन पंजाब, भगत सिंह। Who gave title राष्ट्रपति to M.K. गांधी, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखो, अब तो ये नेक्स्ट आ गया आपका, इसमें ये नहीं करेंगे अभी, ये कल करेंगे, डांसेस हो गए। कल हम पॉलिटी के क्वेश्चन भी करेंगे। ज्योग्राफी आपकी डन हो गई है, ये सब ज्योग्राफी बिल्कुल डन हो गई, एक चैप्टर रह गया वो मैं लास्ट में कराऊंगी, ठीक है। क्लाइमेट रह गया क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, अगर मैंने आपको करवा दिया आप नहीं करोगे। सो इसके साथ विश यू ऑल द बेस्ट, मंडे को टेस्ट। थैंक यू।